हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के पोर्शन में एक दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको इतना चीज़ याद रह जाता है तो आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी बहुत लंबा चौड़ा शब्द है तो हम किसी को उतना नहीं बोलना चाहते हैं। एक शब्द बोल देंगे जिससे कि उसे पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो इससे हमारा समय भी बचेगा और एनर्जी भी बच जाएगी। तो जैसे गोद में सोने वाला, तो हम इतना लंबा क्यों बोलेंगे जब हमें एक शब्द पता होगा जिसे अंकशाई कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी यानी अंतेवासी, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी वह बड़ा हो अग्रज, और जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। जिसके बिना काम ना चल सके अपरिहार्य। फिर है जो खाने योग्य है खाद्य, कार्य करने वाला कार्यकर्ता, मरण तक आमरण, आशा से अधिक आशातीत, जो मन को हर ले वो है मनोहर। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो होता है दीक्षित। तीव्र बुद्धि वाला यानी कुशाग्र। जीवन भर के लिए एक शब्द होगा आजीवन। गिरा हुआ पतित, यानी किसी को हमें गिरा हुआ बोलना है तो हम डायरेक्ट उसे पतित ही कह देंगे। आँखों के सामने प्रत्यक्ष, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो स्थानांतरित। हरा भरा मैदान उसे कहेंगे उपवन। उचित मूल्य से कम आंकना अवमूल्यन। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक। जिसने दूसरे से लिया हुआ ऋण यानी कर्ज चुका दिया हो तो वो हो जाता है उर्ऋण। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी पीड़ा। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो भूतपूर्व। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो सैद्धांतिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वो है गैर कानूनी इल्लीगल। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश अध्यादेश। सायंकाल बेला जब पशु चरकर लौटते हैं वो होता है गोधूली। देखभाल या निरीक्षण करने वाला पर्यवेक्षक। दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री धाय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो दीर्घकाय। राजाओं का राजा महाराज। रक्त से रंगा हुआ रक्त रंजित। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो जनश्रुति। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अन्यमनस्क। सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक। जिसके समान कोई द्वितीय नहीं है, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, तो उसे कहते हैं अद्वितीय। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो अज्ञानी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो है युधिष्ठिर। जो दूसरों का भला चाहने वाला है वो है सहृदय। जिसका खंडन ना किया जा सके, खंडन का मतलब जिसको और तोड़ा ना जा सके अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती हो, अभिनय करने का मतलब होता है एक्ट करना, तो वो होती है एक्ट्रेस और हिंदी में अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके अंतरंग। जो दूसरे के बलबूते पर हो परावलंबी। स्वामी रहित जानवर यानी ऐसा जानवर जिसका कि मालिक ही नहीं है लावारिस। जिसके बारे में प्रयास करने पर भी जाना ना जा सके तो अनभिज्ञ। दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार उसे कहते हैं अभिकरण। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध। अनल का मतलब होता है आग। जो सुख दुख में एक सा रहे वितरागी। जिसके रोग का इलाज ना हो सके असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता हो सहिष्णु।
वह वस्तु जो नाशवान हो, यानी एक टाइम आने पर वो खत्म हो जाएगा, तो नश्वर। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान, सभापति। जो नया आया हो, नवागंतुक। जो घटनाएं एक समान घटित हो जाती है, समकालीन। जो समय के अनुकूल चलता आया है, समयानुकूल। जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वो होता है त्राता। चारों ओर से घेरने वाला, परिधि। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। जो मापने में समर्थ है, मापदंड। शिव का उपासक, शैव। वन में चरने वाला, वनचर। स्वीकार करने योग्य, वरेण्य। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, विदुर। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। इसलिए आप जल्द से जल्द इतने अनेक शब्दों के एक शब्दों को याद कर लीजिए।